the heart of both mega military and civilian plane deals these days, and will make Modi its guest of honor at its annual Bastille Day military parade, July 14th. How high are the stakes in these showdowns between? कि इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है, और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी $6 बिलियन की डील है। The India-France Business Forum will also take part in this, and they're going to talk about areas and expertise such as defense, aviation, and space. Now, these are three areas in which India is already partnering with France, and to take it forward in defense, aviation, and space is going to be the hallmark of this visit. वो ये है कि इंडिया भी अब ऐसा सोच रहा है कि इंडिया स्टेप्स अप बॉर्डर ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम टू काउंटर हमास लाइक अटैक्स। अच्छा, अब इंडिया और चाइना की राइवलरी तो आपको जानते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बताया कि जो ड्रोन सिस्टम है ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम पहले ना हो। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने आपको ये वाली खबरें भी दी थी कि जब इंडिया ने एक बड़ी खरीदारी की थी, रशिया से मिसाइल लिए थे, और फिर वो मिसाइल कहाँ-कहाँ नस्ब किए गए, कौन-कौन से बॉर्डर पर लगाए गए, वो भी हमने खबर आप तक पहुँचाई। वो ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ के बॉर्डर पर वो लगाए गए मिसाइल, बल्कि इंडिया ने वो मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए। 4.5 million in the United States, and how strategic India's become in superpower showdowns these days. On the visit, the announcement of plans to transfer warplane engine technology to Delhi offers quite the contrast from the days when India turned to Russia for weapons and the US only armed Pakistan. इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा है, और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको 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 हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मालाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। Apart from taking Indian CEOs to France, he's going to meet a whole bunch of French CEOs. And there are these big French companies, and he's going to ask them, come make in India, invest in India. And that is the whole idea. And one of the ideas I'm telling you, one is Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, and the second is get away from China. तो कोई भी कंट्री जो ये समझता है कि उसके कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उस पर हमला हो सकता है, तो वहां पे वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि उसको अप टू डेट रखता है। लेकिन अब ये जो ड्रोन सिस्टम की बात की जा रही है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद है, और खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो ये एक ड्रोन फिनोमेना काफी अरसे से चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि कभी तो हम कबूतरों पे भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। जनाब, कबूतर उधर से आया तो इधर उतरा तो वो कुछ लेकर आया है, या कबूतर इधर से उधर गया तो वो भी कुछ लेकर गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों बाहरी कंट्रियों के साथ। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांस के साथ, तो आपको पता ही होगा जो इंडिया ने जो है पहली राफेल की जो डील अगर करी थी साइन फ्रांस के साथ सन 2016 में करी थी दोस्तों। और अभी हम खबर आ रही है दोस्तों की जो है इंडिया एक और राफेल मरीन की जो है डील करने जा रहा है फ्रांस के साथ दोस्तों, जिसकी जो कीमत बताई जा रही है लगभग $6 बिलियन के बराबर बताई जा रही है दोस्तों। और ये जो राफेल डील होने वाली है दोस्तों, ये इसका जो नाम है उसको राफेल मरीन है। मतलब दोस्तों, जो राफेल की डील 2016 में हुई थी, ये उसका अपडेटेड वर्जन है दोस्तों। और इस सब को लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रखे हैं दोस्तों, क्योंकि फ्रांस जो है अपने जो है टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी किसी को नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों वेपन के मामले में किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता ही है आए दिन वॉरों के नज़र खबरें आई जाती है दोस्तों। लेकिन इंडिया के साथ जो है फ्रांस ये डील करने के लिए काफ़ी जल्दी मान जाता है दोस्तों। और आपको पता ही होगा दोस्तों, इस पे खबर भी आ रही है दोस्तों कि जो फ्रांस से काफ़ी सारे जो बड़े-बड़े सीईओ है जो भारत में अभी कुछ दिनों में विज़िट करने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो जो बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक के जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री अभी भारत बन रहा है दोस्तों। आपको पता ही होगा G20 की मीटिंग अभी हाल ही में ही खत्म हुई है दोस्तों, उसके बाद भारत को कितना ज़्यादा लाभ मिला है दोस्तों। तो इन्हीं सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक है दोस्तों। तो आइए देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। लेकिन भारत समेत दुनिया के 45 मुल्कों ने इसमें अब्सटेन किया है, 14 मुल्कों ने सिर्फ इसकी मुखालफत की है और 120 मुल्कों ने इसकी हमायत में वोट दिया है। लेकिन मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इस पे नहीं है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है, और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी $6 बिलियन की डील है।
इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हैं, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ टीटीपी के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं। एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग कि पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। इंडिया और चाइना की राइवलरी तो आप कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बताया कि जो ड्रोन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम पहले ना हो। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने आपको ये वाली खबरें भी दी थी कि जब इंडिया ने एक बड़ी खरीदारी की थी रशिया से, मिसाइल लिए थे, और फिर वो मिसाइल कहाँ कहाँ नस्ब किए गए, कौन कौन से बॉर्डर पर लगाए गए, वो भी हमने खबर आप तक पहुंचाई। वो ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ के बॉर्डर पर वो लगाए गए मिसाइल, बल्कि इंडिया ने वो मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए। तो कोई भी कंट्री जो ये समझता है कि उसके कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उस पर हमला हो सकता है, तो वहां पे वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि उसको अप टू डेट रखता है। लेकिन अब ये जो ड्रोन सिस्टम की बात की जा रही है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद है, और खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो ये एक ड्रोन फिनोमेना काफी अरसे से चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि कभी तो हम कबूतरों पे भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। जनाब, कबूतर उधर से आया तो इधर उतरा तो वो कुछ लेकर आया है, या कबूतर इधर से उधर गया तो वो भी कुछ लेकर गया है। लेकिन इसी के साथ ड्रोन भी एक कबूतर ही है, क्योंकि ड्रोन सर्वेलेंस के लिए अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिफेंस की बात की जा रही है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है इंडिया की, वो ये देख रही है कि अपने सिस्टम जो है उसको अपडेट किया जाए, और इस सिलसिले में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां पर ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है उसको इसलिए बेहतर बनाया जाए कि हमास लाइक कोई खतरा उनको ना रहे, या अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उसको उसको काउंटर कर सकें। You know, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is going to France on an official visit, and his visit is going to be on July 13th and July 14th. Now, what is very interesting is a whole bunch of top Indian CEOs are going to France. They're going to accompany the Prime Minister, and this is something that Prime Minister Modi has started, which is reaping great benefits as far as the Indian economy is concerned. Now, there is obviously going to be a lot of talk on various factors, and let's just, let me take you through what they are essentially going to discuss. Who all are going there? This has not been declared as yet. I think in a day or two we will come to know what's happening. Possibly on Monday or Tuesday we'll come to know who is going and when. But the entire agenda of the business meetings that they're going to have, they're saying that, the India-France Business Forum will also take part in this, and they're going to talk about areas and expertise such as defense, aviation, and space. Now, these are three areas in which India is already partnering with France, and to take it forward in defense, aviation, and space is going to be the hallmark of this visit. Now, तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया है जो काफ़ी ज़्यादा शौक है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी कंट्री मानी जाती है दोस्तों जो अपने वेपन की डील जो है दूसरी कंट्री के साथ इतनी जल्दी आसानी से नहीं करती दोस्तों। अगर हम बात करें वही इंडिया के साथ, तो दोस्तों इनकी जो पहली राफेल की डील हुई थी सन 2016 में हुई थी दोस्तों, और उसके बाद ये राफेल मरीन, जो राफेल का भी अपडेटेड वर्जन है दोस्तों, जिसकी जो डील है वो फ्रांस जो है इंडिया के साथ करने वाला है दोस्तों, ये खबर आ रही है दोस्तों। और ये डील इतनी बड़ी होने वाली है दोस्तों, जिसको $6 बिलियन बताया जा रहा है यूएस के पैसे में। अगर दोस्तों उसका कैलकुलेशन करें तो लगभग 20 से 24 हज़ार करोड़ की डील होने वाली है दोस्तों। और इससे जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरक्राफ्ट को जो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन में हेल्प मिलेगी दोस्तों, क्योंकि एक इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी इसलिए ज़्यादा शौक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राइवलरी कितनी ज़्यादा है। जहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फेकू गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे दोस्तों, अपनी आर्मी की इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं, वहीं अगर बात करें जंगे मैदान में तो उनके बस की बात कुछ भी नहीं होती दोस्तों।
यहाँ ना क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे एंटी इंडियन कंट्रीज़ भी है दोस्तों, अगर हम बात करें चाइनीज़ मीडियाज़ की और जो है ईरान, इटलीज़ की मीडिया, ये सब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस की जो क्लोज़नेस है जो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों, और इससे का जो फ़ायदा है इंडिया को कहीं न कहीं फ्यूचर में होने वाला है दोस्तों। तो आप दोस्तों इस डील को किस तरह देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ हमारे साथ। जय हिंद।